जय हिंद दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 के संपूर्ण मतलब कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2025 बोर्ड के लिए। अब सभी चैप्टरों के मोस्ट ऑब्जेक्टिव ही बचे थे, बाकी सभी चैप्टर्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए थे। अब आज से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और मैंने वादा किया था आज सिर्फ और सिर्फ अभी फरवरी का 15 फरवरी भी नहीं आया है और आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों का साथ लगातार देता रहूँगा, तो आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और समझते हैं पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक है, रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो लाल वाला सही है इटली, इसलिए मैंने रेड इसको कर दिया ताकि आप लोगों को जब पीडीएफ दूं तो उसमें दोबारा एडिट ना करना पड़े, काफ़ी टाइम लगता है, फिर दिक्कतें होती हैं, पहले से इसलिए कर दिया हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कथन में यह फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, वो आपको बताना निम्नलिखित में से यह कथन है, किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काबोर, बिस्मार्क या मेजनी, तो आपको पता होना चाहिए मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब उस समय फ्रांस एक ताकतवर देश था, और फ्रांस ताकतवर देश था तो जब वो युद्ध की सिर्फ घोषणा करता था तो बाकी यूरोप के सभी देश जो छोटे मोटे देश थे वो डर जाते थे, वो भय जाते थे, इसलिए वो वर्ड उसने कहा था बाकायदा एकदम अच्छे से में। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो आपको पता है कि फ्रांस, और फ्रांस से हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। फ्रांस के जो आप लोगों को जानता है, जब फ्रांस की क्रांति उससे बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, इसलिए फ्रांस की क्रांति एक बहुत अच्छी क्रांति माना जाता है। पलटवार किया जाता है वहाँ की जनता ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद 1808 में फ्रांस का संविधान बनाया गया था। ठीक है, 5 जनवरी कुछ 5 जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी की एकीकरण की मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क जी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यंग इटली समिति का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली समिति का संस्थापक मेजनी जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से? पता है आपको पूरा नाम इसका भी, अगर नहीं जानते जान लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम था। ये अपने दम पे बनने वाला राजा था। पहले से एक से मात्र सैनिक था, सैनिक से फिर सेनापति बना, सेनापति से फिर ये राजा भी बना वहाँ का, क्योंकि इसके विचारों से वहाँ की जनता बहुत प्रभावित होती थी। तो वो कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, बहुत दुखमय जीवन था इसका। कभी आप इसकी बायोग्राफी यूट्यूब वगैरह पर सर्च करने सुनना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने मेहनत से जब कोई इंसान उठता है तो उसका अलग रुतबा, अलग पावर होता है। वो कहते हैं कि ये उस समय का सबसे ताकतवर, जैसे सिकंदर भारत का था कि उसने कोई युद्ध नहीं आ रहा था, वैसे ही ये भी था। ठीक है, समुद्रगुप्त से इसकी तुलना की जाती थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1815, 1830 या 1848 या 1871। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। उन नौवां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? तो गैरीबाल्डी जी हैं, जिसके एकीकरण किस, जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी है वैसे ही वहाँ की गैरीबाल्डी है। ठीक है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो गैरीबाल्डी जी की, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो पता है आपको, 1815 ईस्वी में नेपोलियन हारा था। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? निरंकुशवाद का ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का किसी पर अंकुश नहीं होता है, निरंकुश। ठीक है, सत्ता का किसी पर अंकुश नहीं। अपने पता है आपको भारत कैसा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है, और लोकतांत्रिक में भी कैसा है? अर्धसंघात्मक लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा मेजनी का जो संबंध था किससे था? तो इटली के एकीकरण से था। कि आप इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो इटली ही आएगा इसमें हर क्वेश्चंस के आंसर्स में। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमानुएल द्वितीय को। ठीक है, इसके बाद फिर कोई सम्राट नहीं हुआ था वहाँ पे, इमानुएल तृतीय नहीं हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे वोट वगैरह पढ़ने लगे थे। मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो मेजनी ने एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन का स्थापना किया था। किस लिए किया था? क्योंकि लोगों के बीच की जानकारियाँ उसको मिलती रहें, और यह संगठन गुप्त था। बाद में इसका गोपनीय तरीके से उल्लेख किया गया है। जब बाद में सारा संगठन को बाकायदा बंद कर दिया गया तो इसका उल्लेख किया गया कौन कौन था, तो वहीं से हमको भी पता चला। जलाई वायरल नामक शुल्क संघ की स्थापना किसने की थी? ओ कब हुई थी? तो जो जलवायराइन था, वो जलवायराइन 1834 ईस्वी में इसकी शुल्क की स्थापना हुई थी। समुद्री मार्ग में जो आते थे उनका टैक्स लिया जाता था, उसी टैक्स को जालवेराइन नामक शुल्क माना गया। ठीक है, 1871 निम्नलिखित में से किस 1871 में जनवरी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? फिर से होगा यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो विलियम प्रथम को। ठीक है,
स्वतंत्र, यहाँ पे एक वर्ड आया होगा स्वतंत्र, जनवरी का प्रथम सम्राट, ठीक है। 1789 में फ्रांस के किस प्रकार का शासन था? तो असीमित राजतंत्र था। राजतंत्र आप जानते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र। लोकतंत्र में होता है कि कोई भी उठ के आ सकता है जिसे लोग चाहेंगे, लोग चाहेगा जिसे जनता जिसे चाहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सेमिस राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, तो गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। मैं वादा करता हूँ आपके कमेंट के हिसाब से उसी दिन, उसी 1-1.5 घंटे के अंदर मैं वैसा वीडियोस अपलोड कर दूंगा आपके चैनल पे, अपने चैनल पे, ठीक है। ये मेरा चैनल है, आप लोगों का चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।